हेलो एवरीवन, मैं चंद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो 98 पर। तो चलिए रोज की तरह मूड बनाते हैं। अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं दुनिया के बाजार में उनके ही सिक्के चलते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे हम आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा क्लास है चैप्टर 6 ट्रायंगल। जो त्रिभुज चैप्टर है उसको आज हम समझेंगे। तो त्रिभुज चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लास 9th में आप लोगों ने सर्वांगसम के बारे में पढ़ा होगा। जो सर्वांगसम है उसके बारे में हम पढ़े होंगे। तो सर्वांगसम किसे बोलेंगे, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम सर्वांगसम, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्ग्रेंस बोलते हैं। सर्वांगसम उसको हम क्या करेंगे, तो सर्वांगसम किसे कहते हैं, तो ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सर्वांगसम में सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। सेम शेप और सेम साइज मतलब समान आकार और समान आकृति। आकृति भी समान होनी चाहिए और आकार भी समान होना चाहिए, उसे हम सर्वांगसम बोलेंगे। मान के चलते हैं ये दोनों एक जैसे हैं और आकार भी सेम है, तो ये तो आसान है, इसको हम समझ सकते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम में क्या होता है, अमाप और आकृति दोनों एक जैसी होनी चाहिए। मतलब आकार और आकृति जो है सेम और शेप जो है वो दोनों एक जैसे होने चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। जैसे ये हमारा दोनों हाथ हो गया, दोनों हाथ के जो पंजे हो गए, इसको अगर हम एक दूसरे पर रखें तो एक दूसरे को अच्छे से ढक लेंगे। या फिर हम बहुत सारे पेन जैसे आते हैं, मान लेते हैं बहुत सारे पेन है, एक ही कंपनी के अगर 2 पेन खरीद लें तो वो क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। वे सेम आकार के हैं और उनकी आकार भी सेम है और आकृति भी सेम है। तो वैसे आकार और आकृतियाँ जिनकी, वैसे फिगर्स, ये फिगर्स हो गए, एक तो मान के चलते हैं चित्र हो गए, फिगर हो गए, वैसे फिगर जिनके आकार और आकृति सेम हो उसे क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। यहाँ लिख लेंगे सेम शेप और क्या होना चाहिए, सेम साइज, सेम आकार और सेम आकृति। मतलब अमाप होना चाहिए, साइज जो है अमाप है तो सेम अमाप होनी चाहिए। मतलब 5 का एक वर्ग बनाए, अगर उसकी भुजा 5 मीटर है, एक वर्ग बना दिए उसकी भुजा 5 मीटर है, और दूसरा वर्ग बनाए उसकी भी भुजा 5 मीटर ही है और दोनों वर्ग है, तो ये सेम शेप हो गया, मतलब दोनों वर्ग ही है, और सेम साइज हो गया। साइज भी 5 मीटर ये भी है, 5 मीटर ये भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सर्वांगसम। या फिर 250 ml का या फिर 500 ml का, 1 लीटर का कोई भी स्प्राइट का बोतल ले लेंगे तो वो सेम शेप और सेम आकृति के होते हैं। हमारे हाथ दोनों सेम शेप है, सेम आकृति है। और बहुत सारे पेन जो हैं एक ही कंपनी के, जब 1-2 पेन खरीद लेंगे या फिर ऐसा ही मार्कर 2 ठोक खरीद लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, सेम शेप और सेम आकृति। इसके बाद आता है समरूप। समरूप किसे बोलेंगे, समरूप में भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी क्या होता है, सेम शेप होना चाहिए, शेप जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन साइज सेम हो ये जरूरी नहीं है। सेम साइज, ये जो साइज है वो सेम हो ये जरूरी नहीं है। शेप अगर सेम है तो उसे हम बोल सकते हैं क्या है, समरूप है। जैसे हमने एक बना लिया, क्या, एक छोटा वर्ग बना लिया हमने, एक छोटा वर्ग, और हमने बना लिया एक बड़ा वर्ग। इन दोनों का सेम शेप है, आकार एक जैसा है, ये इसके जैसा है और ये इसके जैसा है, ये समरूप हो गए। आकार एक जैसा है लेकिन साइज कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन साइज एक समान रेशियो में बड़ा या छोटा हो सकता है। जैसे ये अगर 2-2 है तो हम इसको 10 करेंगे तो एक आकार में बना, एक समान रेशियो में बढ़ा। जैसे ये 5 गुना है। अब ऐसा नहीं कि हमने एक वर्ग ले लिया और एक आयत ले लिए, यहाँ तो नहीं आ रहा है, यहाँ ले लेते हैं, एक वर्ग ले लिए और एक आयत ले लिए और इन दोनों को हम समरूप बोल देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि एक वर्ग है और एक आयत है, देखने में शेप सेम है, शेप हमको सेम लग रहा है लेकिन ये सेम है नहीं। ये वर्ग, ये आयत है और ये वर्ग है, शेप भी सेम नहीं है
और साइज भी सेम नहीं है। तो इसमें शेप और सेम, जैसे सर्वांगसम में क्या होना चाहिए, सेम शेप सेम साइज, आकार और आकृति दोनों एक जैसे होने चाहिए, वो सर्वांगसम है। समरूप में सेम शेप होना चाहिए सिर्फ, और साइज कोई भी जरूरी नहीं है कि साइज सेम ही हो, उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन एक समान रेशियो में, समान अनुपात में छोटा बड़ा उसको कर सकते हैं। जैसे हमने आपको स्प्राइट के बोतल बताया, जैसे हमने एक ठो 250 ml का ले लिया और एक ठो हमने 500 ml का बोतल ले लिया, दो बोतल ले लिए, दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे तो सेम शेप हो गया, शेप तो उन दोनों का एक जैसा है, लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। अलग अलग तो है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है कि एक रेशियो में बड़े हैं। अगर मोटाई बड़ा है थोड़ा सा तो ऊंचाई भी थोड़ा सा बड़ा है, तो ये एक रेशियो में, अगर यहाँ दो बोतल उस टाइप के होते तो हम आपको दिखा सकते थे, लेकिन है नहीं। तो आप बात से समझिए कि सेम शेप होना चाहिए, लेकिन साइज सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा सा बड़ा भी है और समान रेशियो में बढ़ रहा है घट रहा है तो उसको हम समरूप बोल सकते हैं। जैसे हमने एक बोतल ले लिया थोड़ा सा मोटा टाइप का, ऐसा मान लेते हैं एक बोतल हो गया, एक बोतल मान के चलते हैं, ये हमने एक ले लिया और इसमें हम एक ठो पतला सा इतना लंबा ले रहे हैं, मान लेते हैं ये दो बेलन है, इसको हम समरूप नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं कि ना शेप एक जैसा है और ना साइज एक जैसा है, और रेशियो में भी घाटा बढ़ा नहीं है, लंबाई कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ये मोटा था तो इसको भी हम मोटा कर सकते, थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बड़ा कर सकते थे, लेकिन ये मोटा है तो ये तो पतला हो गया, जबकि ये बड़ा हो गया। ये छोटा है ये बड़ा है, सही है, मान लेते हैं लंबाई के हिसाब से सही है, लेकिन जब मोटाई देखेंगे तो ये बड़ा है तो थोड़ा सा मोटाई भी इसका बड़ा होना चाहिए था। अगर इस हिसाब का होता, ये ना होता, ऐसा होता, तो बोल सकते थे कि कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि एक समान रेशियो में इसको बढ़ाया गया है। लेकिन ये जब एकदम पतला हो जाए पाइप के जैसा तो सेम नहीं हो सकता है। अब हम ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ले लिए, इस पे समझते हैं, एक त्रिभुज ले लिए और एक वर्ग ले लिए, ये समरूप नहीं है, इसको हम समरूप नहीं बोल सकते हैं, इसको हम सर्वांगसम भी नहीं बोल सकते, ना समरूप है ना ही सर्वांगसम है। सर्वांगसम में होना चाहिए सेम शेप सेम साइज, और समरूप में शेप सेम होना चाहिए, साइज एक रेशियो में घटा बढ़ा हो सकता है, उसको हम समरूप बोलेंगे। आगे के क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा अच्छे में समझ में आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 6.8 क्लास 10। इससे पहले हमने सारे चैप्टर करा दिए हैं, आपको आई बटन पे वो सारी वीडियोज मिल जाएंगी या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना, ये पहले चैप्टर 6.1 में दिया है, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थानों को भरना है, क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का पहला है, उसमें हमें फिल करना है, भरना है, इसमें ये खाली जगह है इसको भरना है। क्या दिया है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, उसमें और ऑप्शन दे दिया है सर्वांगसम या समरूप। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, मान लेते हैं हम एक वृत्त ले लिए, एक उससे थोड़ा सा बड़ा ले लिए, एक उससे भी थोड़ा सा बड़ा ले लिए, सारे वृत्त ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमको देखने में क्या लग रहे हैं, हम सर्वांगसम में क्या बोले थे, सर्वांगसम में सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए था, यहाँ तो ना सेम शेप है और ना सेम साइज है, तो हम सभी वृत्त को क्या बोल सकते हैं, सर्वांगसम तो नहीं बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, समरूप, क्योंकि उसी में से दोनों को हमें भरना है। तो पहले हमने भर लिया क्या, समरूप, क्योंकि सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इनका रूप अगर हम देखें तो एक जैसा है, सम मीन्स होता है बराबर या एक जैसा, और रूप देखने से हमको क्या लग रहा है कि एक जैसा है, तो ये समरूप हो गया। अगर सर्वांगसम तब होता जब एक ये वृत्त है और उसी आकार का एक और वृत्त है, तब ये सर्वांगसम होता। लेकिन हमसे बोला है क्या, सभी वृत्त, अब पता नहीं कि कैसा कैसा वृत्त है, एक छोटा भी हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है, या फिर एक और बड़ा हो सकता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि समरूप है, समरूप बोल सकते हैं। दूसरे में उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग, अब वर्ग भी ठीक इसी के जैसे है। अब वर्ग मान लेते हैं, एक छोटा सा वर्ग बना लिए,
एक थोड़ा सा बड़ा वर्ग बना लिए, एक थोड़ा सा उससे भी बड़ा वर्ग बना लिए। तो ये बढ़ते, ये भी हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें भी कि ये भी क्या है, समरूप है, समरूप। इसको भी सर्वांग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ना शेप तो ठीक है, शेप एक जैसा है लेकिन साइज अलग अलग है, आकार एक जैसे हैं लेकिन उसका जो आमाप है अलग अलग है। तो ये सर्वांग नहीं बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, समरूप। अब तीसरा हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसमें दे दिया है समद्विबाहु की समबाहु। अब हम समद्विबाहु जब बनाएंगे तो समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। समद्विबाहु नाम से ही है कि वो दो भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु एक इस टाइप का हम बना ले रहे हैं, इस टाइप का बना ले रहे हैं, मान लें ये हम दोनों बराबर है। तो इसमें समद्विबाहु ये समरूप नहीं है, ये सर्वांगसम नहीं है, मतलब इसको हम सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक जैसे नहीं है। ये एक त्रिभुज ऐसा है और मान लेते हैं एक हम ऐसा बना लेते हैं थोड़ा सा इस टाइप का, तो एक जैसे नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाएं, इसमें हमें क्या भरना है, समबाहु की समद्विबाहु। तो हम समबाहु त्रिभुजों में क्या होता है कि सारे भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। समबाहु ये सब एक दूसरे के बराबर है, इसमें सिर्फ दो ही बराबर है, इसलिए हम इसमें क्या भरेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें हम भर देंगे समबाहु, ये भर दिया हम समबाहु। ये एक जैसे नहीं है, इसमें वही बोल रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये समरूप नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनका रूप चेंज हो सकता है। हम एक पतला सा भी बना सकते हैं, एक बड़ा सा भी बना सकते हैं, इनका रूप अलग अलग हो गया। लेकिन अगर समबाहु बनाएंगे तो कैसे भी बनाएंगे तो फिगर हमारा यही बनेगा। अगर इसको उल्टा भी करके बनाएंगे तब भी फिगर हमारा वैसा ही बनेगा, देखने में रूप एक जैसा है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग रहा है, इसको थोड़ा सा और पतला करते हैं। ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग त्रिभुज हो गए। मान लेते हैं ये दोनों भुजा बराबर है, समद्विबाहु है, ये दोनों भुजा बराबर है, समद्विबाहु है, लेकिन इनका क्या हो गया, अलग अलग हो गया, फिगर अलग अलग हो गया, समरूप नहीं है। और इसमें देखेंगे तो समरूप है, ये देख लेंगे ये फिगर और ये फिगर, तो इस हिसाब से ये समरूप होगा। अब अगले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, हमने बोला कि एक समान रेशियो में बढ़ने चाहिए। समान रेशियो में संगत कोण को बढ़ना बहुत जरूरी है। समान रेशियो में अगर कोई भी फिगर ना बढ़े तो उसे हम समरूप नहीं बोलेंगे। और ये भी बोला है कि समरूप तब होंगे जब बहुभुज, मान लेते हैं हम 6 भुजा वाला कोई बहुभुज ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हम ये ले लिए एक ठो, और एक इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमने षटकोण ले लिया। इसको हम 6 भुजाओं वाला बोलते हैं, इसको बहुभुज बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं ये इस कोण के बराबर है, ये बराबर तो नहीं है, थोड़ा सा अगर ये बड़ा है, अगर देखने में आपको फिगर बड़ा लग रहा है, फिगर बड़ा लग रहा है, लेकिन कोण बराबर होंगे। फिगर बड़ा कर देने से कोण बड़े नहीं हो जाते हैं, क्योंकि कोण हमारा मान लेते हैं जैसे दिखा रहे हैं आप लोग को, हम मान लेते हैं इसमें ये 30 डिग्री है, ये कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। अगर हम इसका साइज बड़ा कर दें तो क्या कोण पे कोई डिफरेंट पड़ेगा, पहले हमारा इतना था छोटा सा, ये छोटा था, पहले छोटा था तो 30 डिग्री का था, लेकिन अगर इसका साइज अगर हम बड़ा कर दें तो कोण पे कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा। कोण होंगे, ये क्या होंगे कोण, कि इसको हम आकार अगर बड़ा भी कर दें तो कोण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोण क्या होंगे, समान होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, मतलब कोण बराबर होंगे। फिगर बड़ा हो जाने से कोण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक ठो ये छोटा बनाए,
ये इसको हम बोल दिए कि 60 डिग्री का है। लेकिन अगर इसी रेखा को अगर हम खींच दें तो कोण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 60 डिग्री ही रहेगा। तो हम इसमें क्या भर सकते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले, समान संख्या के भुजा है, इसमें भी 6 भुजाएं हैं तो इसमें भी 6 भुजाएं, एक बहुभुज लेना है। तो ये बहुभुज हो गए। बहुभुज मतलब भुजाओं की संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक होंगे तो बहुभुज हो जाएंगे। 3 है तो त्रिभुज बोलते हैं, 4 है तो चतुर्भुज, 5 है तो पंचभुज, और ये 6 है तो इसको षटभुज बोलते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो हम बहुभुज ले लिए। अब क्या बोल रहा है कि बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज समरूप होते हैं कब? जब उनका संगत कोण क्या हो? बराबर हो। अभी हमने बताया कोई पे जब फिगर बड़ा हो जाए कोण डिफरेंट नहीं हो सकता है, कोण सेम रहेगा। तो संगत कोण क्या होंगे? तो पहले वाले में हम भर देंगे बराबर। संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और उसके आगे क्या बोल रहा है कि उसके आगे बोल रहा है उसके संगत कोण बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं जो हो एक दूसरे के समानुपाती हो, प्रोपोर्शनल हो। अगर ये भुजा है तो इसके समानुपाती ये भुजा होगी, ये इसके भुजा इसके समानुपाती होगी, ये भुजा इसके समानुपाती, ये भुजा इसके समानुपाती। तो इसमें हम दूसरे में क्या भर सकते हैं? समानुपाती। तो ये हो गए हमारे कुछ आंसर। चाहते तो हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी भरवा देते, लेकिन आप लोग को समझाना भी बहुत ज़रूरी था, और समझाएंगे नहीं तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए कुछ कुछ आप लोग को समझाना पड़ा। तो चलिए देखते हैं, हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? 2 में बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्म के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 अलग अलग उदाहरण देना है। पहले में बोल रहा है समरूप आकृति। समरूप आकृति कौन कौन होती है? तो हमको 2 उदाहरण दे देना है, तो हम बना देंगे। 2 वर्ग बना लेते हैं। समरूप, समरूप का मतलब रूप एक जैसा होना चाहिए, छोटा बड़ा हो चल जाएगा, लेकिन छोटा बड़ा होना भी क्या होना चाहिए? एक समान रेशियो में होना चाहिए। समान रेशियो में छोटे बड़े हैं तो उसको हम समरूप बोल सकते हैं, एक जैसा रूप हो तो ये हमारा हो गया एक। इसमें हम क्या बोल दिए? ये पहले में हमने बना दिया एक वर्ग। 2 उदाहरण देना है तो हम 2 वृत्त बना देते हैं। 2 वृत्त बना देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो ये पहले में हो गया ये, और दूसरा हो गया ये। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो। कोई भी आकृति बना देंगे जो समरूप ना हो। अगर हमने एक त्रिभुज बना दिया और हमने एक आयत बना दिया तो क्या ये समरूप है? नहीं है। तो ऐसा हम बना देंगे। या फिर वृत्त बना लेंगे एक ठो, और एक ठो वर्ग बना लेंगे, ये समरूप है? नहीं है। तो कुछ इस तरह से हमें फिगर बनाने थे, और फिगर बना के 2 एग्जाम्पल देने थे, तो हमने ये 2 एग्जाम्पल दे दिया। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ 2 सेम ट्रायंगल बना सकते हैं, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बना सकते हैं, यहाँ पे भी आप कुछ भी फिगर बना सकते हैं इस हिसाब से। तो ये तो हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप ऐसे ही हमारे साथ मैथ सीखते रहें। मेहनत हम बहुत कर रहे हैं, आपको लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, बस एक टच का ज़रूरत है, और एक टच देंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बिना मेहनत के आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमें बताना है कि ये समरूप है कि नहीं। 2 फिगर दिया हुआ है, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। कुछ इस टाइप के फिगर दिए हुए हैं। फिगर तो सेम नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। एक ये हो गया, और ये एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें दिया है PQRS, ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर,
ये भी है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर और ये भी 1.5 सेंटीमीटर। और इसमें ये ABCD है, ABCD। अब इसमें भी क्या करना है, ये 3 सेंटीमीटर है, सारे 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें 90 डिग्री का कोण दिखाया हुआ है, ये वर्ग है तो इसमें 90 डिग्री के कोण होंगे ही होंगे। अब हमें ये बताना है कि ये चतुर्भुज जो है समरूप है या नहीं है। तो हमने बताया कि रूप एक जैसे होने चाहिए और साइज कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो उसका रूप है वो क्या होना चाहिए, एक समान रेशियो में बड़े होने चाहिए। और संगत कोण, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा क्वेश्चन था उसमें था कि त्रिभुज की भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे तब। अभी हमने बताया था कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, लेकिन इसमें 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमें कोण पता ही नहीं है कि कितने डिग्री का है। हम इसको बोल नहीं सकते हैं 90 डिग्री है कि 200 डिग्री का है कि 40 डिग्री का है कि 50 डिग्री का है। हाँ, ये तो है कि समान रेशियो में उसकी भुजाएं बढ़ी है। ये 1.5 था तो 2 से गुना करके 3 कर दिया, ये 1.5 था 2 से गुना करके 3 कर दिया, लेकिन जो उसका संगत कोण है वो संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। इस वजह से हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि संगत कोण बराबर नहीं होने की वजह से ये आकृतियाँ समरूप नहीं है। ये जो आकृति है, आकृति समरूप नहीं है, सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है। इसको हम क्या बोल देंगे कि ये समरूप नहीं है। वैसे भी ये वर्ग है और ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये वर्ग और समानांतर चतुर्भुज कभी भी समरूप नहीं हो सकते हैं। जैसे आयत और वर्ग समरूप नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से ये समांतर चतुर्भुज और वर्ग भी क्या हो सकते हैं, समरूप नहीं हो सकते हैं। तो इसको हम बोल देंगे कि नहीं है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।